हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज ये रेशियो का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, वैसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस लेंगे जिसमें अक्सर लोग एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ये पांचों क्वेश्चन जो हमारे रेशियो के ही हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेशियो इक्वल टू, इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालें। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है A:B:C इज इक्वल टू 1/2:1/3:1/4। आपको पूछेगा A:B:C क्या है। एक्चुअली ये बेसिक है। रेशियो से अरिथमेटिक के 90% क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। 90%, यहाँ तक कि ट्रायंगल एडवांस के जितने क्वेश्चन हैं, मास पॉइंट ज्योमेट्री, जितने भी थ्योरम्स हैं, ट्रायंगल के जितने भी थ्योरम्स हैं और जितने भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, एक्चुअली आप देखोगे कि ये रेशियो ही है, ये साइड्स के रेशियो ही है, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखते हैं, इसके बाद हम लोग एज रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे और वहां देखेंगे कि कैसे रेशियो लगाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क में रेशियो कैसे लगाते हैं। उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि नाव और धारा के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोग रेशियो कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो आओ चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग है, मैं पांचों क्वेश्चन आज करा दे रहा हूं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है A:B:C इज इक्वल टू 1:2/1:3:1/1:4 तो इसको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप याद रखना कि रेशियो में कभी भी जो अनुपात होगा वो डिवाइड फॉर्म में मत लिखना, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आएगा, ये इंटीजर फॉर्म में आएगा। चलो तो इसका इंटीग्रल वैल्यू हम रखेंगे। आओ देखते हैं इसका इंटीजर वैल्यू क्या होगा। क्या करना है आपको, 2, 3, 4 का एलसीएम, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 से आप मल्टीप्लाई कर दो। 12/2 is to 12/3 is to 12/4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। तो रेशियो क्या हो गया, 6:4:3। ओके, ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। पहला क्वेश्चन था A:B:C, याद रखना 1/2:1/3:1/4। तो A:B:C क्या होगा, मैंने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा रेशियो आ गया 6:4:3। अब इसी पे क्वेश्चन दे दे कि कुछ रुपए A, B, C में इस रेशियो में बांटे गए हैं, तो A को कितना मिला, B को कितना मिला, C को कितना मिला। बस कुछ नहीं है, आपको ये लगाना है, रेशियो निकालना है, टोटल इज इक्वल टू कुछ ऐसा, टोटल आपको निकाल लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा कैसे क्या है, कैसे इसका अप्लाई करते हैं। अब दिया है आपको 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C, फाइंड A:B:C। इसमें क्या करेंगे, याद रखना जब भी इक्वल टू का साइन हो, हम न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर मतलब अंश को हमेशा 1 बनाते हैं। ऐसा क्यों, देखो अगर आप इसको बेसिक में, मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, फिर इसका मैं बताऊंगा कि इसका डायरेक्ट अप्लाई कैसे करते हैं। क्या करना है, 2A इज इक्वल टू 3B है, तो आप A/B यहां से लिख सकते हो कितना, 3/2, ठीक। नेक्स्ट अब यहां पे देखो 3B इज इक्वल टू 4C, तो यहां पे B/C आप क्या लिख सकते हो, 4/3। क्या लिख सकते हो, B/C 4/3। तो आपको करना क्या है, यहां पे देखो मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था A:B कितना आया है आपका 3:2 और B:C कितना आया है 4:3। B यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 4 को ऑलरेडी 4 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, 3 2 6 4:3। ये आ जाता है रेशियो बस। बट आपको इतना नहीं करना है, बट आपको ये मेथड फॉलो नहीं करना है। आंसर याद रखना 6:4:3 है। देखो इसको कैसे लाएंगे हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को 1 बनाते हैं। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो A:B:C इज इक्वल टू, A के सामने क्या लिखा हुआ है, A के सामने 2 है, 2 को धको, क्या है 4×3, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है B और 3 के, तो 3×4:2। अब B का वैल्यू है तो B को ढक लो, 4×2, C है, C को ढक लो, ये आ गया 2×3। याद रखना कभी भी मल्टीप्लाई करके मत लिखना, अगर आप फैक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैंसिल आउट करने में इजी होता है। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, 4 4 2 मीन्स 2 कॉमन है, 2 2 2 2 4। आंसर क्या आया 6:4:3। देखिए कितना इजी बन गया। सेकंड कॉन्सेप्ट ये हुआ, जब ये दिया हुआ है 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C, फर्स्ट था इस 2 में दिया हुआ था रेशियो,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आया वीडियो पॉज कीजिए, फिर से देखिए, समझ में आएगा। थर्ड क्वेश्चन, अगर आपको दें a/3, सेम मैं रेशियो ले रहा हूं, a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4, सॉरी c/4। आपको बोले a/b/c निकालना है। याद रखना, जब न्यूमरेटर 1 हो, ऑलरेडी न्यूमरेटर क्या हो, 1 हो, याद रखना जब इक्वल टू का साइन हो और न्यूमरेटर 1 हो तो जो रेशियो होगा वो डायरेक्ट 2:3:4 हो जाता है। अब इसका प्रूफ आप कैसे लिखोगे, ये तो मैंने ट्रिक दे दिया, लेकिन इसका प्रूफ देख लो कि ऐसा क्यों होता है। आप लोग 9-10 में पढ़े होगे, 9-10 के 8 या 7 में पढ़े होगे, c/4 इज इक्वल टू आप k मान सकते हो, तो a इज इक्वल टू लिख सकते हो 2k, b इज इक्वल टू लिख सकते हो 3k एंड c इज इक्वल टू लिख सकते हो आप 4k। तो अब यहां से a/b/c अगर आप निकालोगे तो 2k/3k/4k आएगा। k कैंसिल आउट, 2:3:4 आया। और एक्चुअली 2:3:4 है क्या, 2:3:4 a के डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ था, a के हर में जो लिखा हुआ था, a का अंश कितना था, 1। क्वेश्चन देखा आपने, समझ में आया। इस तरह के अगले आने वाले लेक्चर्स में और क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पे आप प्रैक्टिस करना। चलो अब मैं फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं, कंफ्यूजिंग, मिटाऊं, ओके। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे दे, अगर सपोज करो 2a/3 इज इक्वल टू, सपोज कर लो 3b/4 इज इक्वल टू 5c/7। आपको बोल दें a/b/c निकालना है। याद रखना मैंने क्या बोला था, जब भी इक्वल टू का साइन हो और ऐसे रेशियो हो तो न्यूमरेटर को 1 बनाना है, अंश को क्या करना है, 1 बनाना है। हर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो a के साइड में लिख दो 3, b के साथ लिख दो 4 और c के साथ लिख दो 7। ये समझ में आया। क्या किया मैंने, a के साथ लिख दिया 3, b के साथ लिख दिया 4 और c के साथ लिख दिया 7। अब मैं क्या कर रहा हूं, a को ढका, a को पूरा ढक लिया। ऊपर वाला देखो b और c के साथ क्या है, 3 and 5, तो a के साथ लिख दो 3 and 5, फिर इस 2 का साइन। अब b को ढको, ऊपर में देखो क्या है, 2 and 5, b के साथ लिख दिया 2 and 5। फिर c को ढको, c के साथ क्या है, 3 into 2, 3 into 2। कुछ कॉमन है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 5 नहीं, कोई कॉमन नहीं है। तो रेशियो मेरा यही आ गया। कितना आ गया, 5 × 15 = 45, 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40, 7 × 21 दूनी 42। क्या किया, समझ में आया। फिर से वीडियो पॉज करो, देखो, रिपीट मोड में देखो, समझ में आएगा मैं क्या बोला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है लास्ट। अब यहां पे आपको रेशियो अलग अलग नहीं देगा, कंपाउंड फॉर्म में देगा। कंपाउंड फॉर्म कैसे, जैसे आपको दे दे a/b+c, a/b+c, आपको दे 2/5, ठीक, आपको दे दे b/c+a, कुछ भी ले लो, 3/7, 3/7। आपको बोले फाइंड a/b/c। याद रखना यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां a है, यहां कंपाउंड में a आया है, a के साथ c भी आया है, यहां b अकेला है, यहां b+c आया है, तो दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हमेशा हम रेशियो में कॉमन फैक्टर लाते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस में आप देखो a/b समथिंग दिया हुआ है और b/c कुछ और दिया हुआ है, तो हम b को वैल्यू को इक्वल बनाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, याद रखना a+b+c निकालो, तो a का वैल्यू है 2 और b+c का वैल्यू 5, तो दोनों को ऐड करोगे कितना आया, 7। यहाँ पे b+a+c निकालो, 7 + 3 10, मतलब यहाँ पे a+b+c का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, 10, और यहाँ पे a+b+c का वैल्यू कितना हो गया, 7। आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, और क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है और ये नॉन प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम लेने का तरीका क्या है, 10 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो और 7 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों हो जाएगा 70। ये समझ में आया। तो अब जैसे आप 10 से 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस 7 को हटा दो, यहाँ आप लिख दो 7, यहाँ आप लिख दो × 10, और इसको आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ, क्योंकि कंफ्यूज नहीं हो गया।
ठीक। अब क्या करना है, 10 से अगर आप 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हो और 7 2 और 5 दोनों से मिलकर बनाए, तो 10 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 10 से 5 को मल्टीप्लाई करो, तो ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चा, a बाई बी प्लस सी। 10 से 2 को मल्टीप्लाई किया 20 अपॉन 10 से 5 को मल्टीप्लाई किया 50। ठीक। नेक्स्ट देखो, अब यहां पे b बाई सी प्लस ए मेरा क्या बन गया, 7 से 3 को मल्टीप्लाई किया, 7 3 21, 7 से 7 को मल्टीप्लाई किया, आ गया 49। अब इसमें क्या हुआ ध्यान से देखना, 20 प्लस 50 कितना आ गया अपना 70, 21 प्लस 49 कितना आ गया अपना 70। देखो इक्वल हो गया। अब जब मेरा सम इक्वल हो जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, मीन्स a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू सेम हो जाए, तो याद रखना a के सामने a की वैल्यू, b के सामने b की वैल्यू, c के सामने c की वैल्यू। ध्यान से देखो, a के सामने क्या लिखा हुआ है 20, तो a की वैल्यू हो गई 20 2। b के सामने क्या लिखा हुआ है 21, अच्छा c तो नहीं है, तो c के लिए क्या करेंगे, देखो c प्लस a बराबर कितना है 49, या फिर ये वाला इक्वेशन से भी आप c निकाल सकते हो, जहां से निकालना चाहो वहां से निकाल सकते हो, दोनों में इक्वल आंसर आएगा। देखो b प्लस c कितना है 50, b की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 में कितना ऐड करें कि 50 हो जाए 29। अब चेक कर लो आप, a प्लस सी देखो, a प्लस सी 20 प्लस 29 कितना होता है 49, a प्लस सी 49। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इससे वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। इस सारे कॉन्सेप्ट को लेके, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, इस सारे कॉन्सेप्ट को लेके वर्ड प्रॉब्लम करेंगे हम लोग और देखेंगे कि कितने इजीली, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूला के आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, ओके फाइन, बाय।